सृष्टि के उस काल में जब आकाश, जल और दिशा सब अपने स्थान पर थे, पर धरती नहीं थी। धरती जिस पर जीवन चलता है, जिस पर धर्म टिकता है, जिस पर भविष्य खड़ा होता है, वो अनंत जल के अंधकार में डूबी हुई थी। सृष्टि सांस तो ले रही थी, लेकिन उसकी नींव गायब थी। ये विनाश अचानक नहीं आया था, ये अहंकार से जन्मा था। उसी काल में एक असुर उत्पन्न हुआ, हिरण्याक्ष। कठोर तपस्या से उसने असीम शक्ति प्राप्त की, लेकिन उस शक्ति के साथ उसके भीतर विनय नहीं आया, आया अहंकार। उसने देवताओं को पराजित किया, पर उसका मन वहीं नहीं रुका। उसने सोचा, यदि देवता हार सकते हैं तो धरती क्यों नहीं? और उसी अहंकार में उसने धरती को उसके स्थान से उखाड़ लिया और उसे अनंत महासागर में डुबो दिया। धरती अंधकार में चली गई, न दिशा रही न संतुलन। नदियां थम गईं, जीवन ठहर गया और समय मानो रुक गया। देवता भयभीत थे, ऋषि व्याकुल थे। सृष्टि ने एक ही नाम पुकारा, विष्णु। तब भगवान विष्णु बोले, जब भूमि ही ना रहे तो जीवन कैसे बचेगा? और उसी क्षण ईश्वर सिंहासन से नहीं उठे, ईश्वर जल में उतरे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया, एक विशाल दिव्य वराह, जिसका शरीर पर्वत जैसा दृढ़ और जिसकी आंखों में धरती के लिए असीम करुणा थी। उन्होंने आकाश और जल को चीरते हुए अनंत महासागर में प्रवेश किया। जहां प्रकाश भी न पहुंचता था, वहीं धरती भय से कांप रही थी। वराह ने धरती को अपने दंत पर धीरे से उठाया, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को अंधकार से बाहर सुरक्षित निकालता है। धरती को उसके स्थान पर पुनः स्थापित किया गया। जीवन लौटा, नदियां बहने लगीं, सृष्टि ने फिर से सांस ली। इसके बाद वराह ने हिरण्याक्ष का सामना किया। यह युद्ध क्रोध का नहीं था, यह संतुलन की रक्षा का युद्ध था। और अंततः अधर्म पराजित हुआ। हिरण्याक्ष का अहंकार समाप्त हुआ, धरती स्थिर हुई, सृष्टि संतुलित हुई। और तब यह सत्य स्पष्ट हुआ, जब संसार की जड़ें हिल जाए, जब आधार डगमगा जाए, तब ईश्वर सिंहासन पर नहीं रहते, वे मिट्टी से जुड़ते हैं। वराह महाअवतार हमें यह सिखाता है, धरती का सम्मान सिर्फ पूजा नहीं, वो जीवन की रक्षा है। जो धरती को बचाता है, वही भविष्य को बचाता है।